हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के 10 वैसे सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका सिलॉक्स टॉपिक से है। और सिलॉक्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। आपको दिए गए कथन के आधार पर यह तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष वह होता है जो आपका निश्चित सत्य होता है। हम लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वेन डायग्राम मेथड का उपयोग करते हैं। और वेन डायग्राम मेथड क्या कहता है कि जो भी कथन दिया गया है उसके आधार पर पहले आप वेन डायग्राम बनाइए और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष निकालिए, रिजल्ट आपका बिल्कुल सही आएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कुल मिला के देख लीजिए, यहाँ पे 5 कथन दे रखा है। ठीक है, यह 5 कथन है और इन 5 कथन के आधार पे हमें क्या करना है, हमें जो नीचे दिया गया निष्कर्ष है उसका पता लगाना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आइए हम लोग कथन के आधार पे वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पहला कथन देखिए क्या है, सभी बहुभुज कोण है। जो भी बहुभुज है वह क्या है, कोण है। तो बी से हम मान लेते हैं बहुभुज, यह आपका बहुभुज हो गया। और जो भी बहुभुज है वह आपका क्या है, कोण है। तो के से हम कोण मान लिए। जितने भी बहुभुज है वह क्या है, कोण है। पहला कथन का यहाँ पे वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लिए। आगे देखिए क्या बोला है, सभी कोण विकर्ण है। जो भी कोण है, जो भी कोण है, यह पूरा का पूरा कोण है। इसके बारे में क्या बोला है, यह आपका विकर्ण है। सभी कोण आपका विकर्ण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे तीसरा कथन क्या बोला है, सभी शंकु घन है। अब इसमें देखिए, यहाँ अब तक न तो शंकु है और न ही घन है, तो अलग से बना लेते हैं। सभी शंकु घन है। जो भी शंकु है, यह शंकु हम मान लिए और शंकु जो है वह क्या है, आपका घन है। तो सभी शंकु को बना दिए घन। अब आगे देखिए क्या बोला है, सभी घन 10 भुज है। जो भी घन है ना वह 10 भुज है। तो यह पूरा का पूरा घन है। इसके बारे में क्या बोला है, यह आपका 10 भुज है। ठीक है, सभी घन क्या है, सभी घन आपका 10 भुज है। इसके आगे बोला है कि कोई भी विकर्ण घन नहीं है। अच्छा, नेगेटिव वाला हम लोग कैसे बनाते हैं, गौर से समझिएगा। यहाँ क्या बोला है कि कोई भी विकर्ण, जो भी विकर्ण है ना वह क्या नहीं है, घन नहीं है। विकर्ण के बारे में बोला है कि यह घन नहीं है। तो विकर्ण कहाँ पे है, यहाँ पे है। यह पूरा का पूरा पार्ट विकर्ण का है। तो इस पूरे पार्ट को आपको क्या करना है, रेखांकित करना है। पूरे पार्ट को, जो भी नेगेटिव होगा उसको रेखांकित करेंगे और रेखांकित भाग के विषय में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बोला है कि यह घन नहीं है। जिसको भी हमने रेखांकित किया है ना वह आपका घन नहीं है। ध्यान रहे, जिसको भी हमने रेखांकित किया है वो आपका घन नहीं है। और हमने किसको रेखांकित किया है, विकर्ण को रेखांकित किया है, क्योंकि विकर्ण के बारे में बोला गया है कि घन नहीं है। दो चीज़ें अलग अलग आने का मतलब यह नहीं होता है कि उसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। दो चीज़ों के विषय में जब हमें कोई जानकारी नहीं होती है तो भी हम लोग उसको अलग अलग रखते हैं। इसलिए जो भी नेगेटिव रिलेशन होगा उसको आप साफ साफ स्पष्ट जरूर करिएगा। अब यहाँ पे हमने किसको नेगेटिव किया है, यहाँ पे हमने पूरे विकर्ण को नेगेटिव किया है। और विकर्ण को नेगेटिव करने की वजह से यहाँ पे देखिए सभी बहुभुज कोण था और सभी कोण विकर्ण था। इसका मतलब कि यह पूरा हिस्सा विकर्ण का है। तो पूरे भाग को रेखांकित करने का मतलब है कि बहुभुज का पूरा भाग, कोण का पूरा भाग, सबका सब क्या है, सबका सब आपका नेगेटिव हो चुका है। यानी कि यह सबका सब घन नहीं है। ठीक है, बाकी पहले का जो रिलेशन है वह तो आपका क्लियर हो ही रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सभी बहुभुज कोण है, सभी कोण क्या है, विकर्ण है। अब चलते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। अब निष्कर्ष यहाँ से हम लोग निकालते हैं। देखिएगा निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है, पहला बोला है कि कुछ विकर्ण बहुभुज है। पहला निष्कर्ष देखिएगा, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे बोला है कि कुछ विकर्ण बहुभुज है। अब देखिएगा, यह पूरा का पूरा हिस्सा किसका है, विकर्ण का। और इसका इतना पार्ट देखिए, यह पूरा का पूरा विकर्ण है और इसका इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट बहुभुज है। यानी विकर्ण का कुछ भाग बहुभुज है। तो यह बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहला निष्कर्ष आपका सही हो गया। दूसरे में चलते हैं। दूसरा देखिए क्या बोला है, दूसरा निष्कर्ष सभी विकर्ण 10 भुज है। सभी विकर्ण, देखिए विकर्ण 10 भुज कब होता, जब विकर्ण के ऊपर से 10 भुज होता। तो क्या ऐसा है, नहीं। तो यह आपका गलत हो गया। सभी विकर्ण 10 भुज कब होता, जब विकर्ण के ऊपर से 10 भुज होता। विकर्ण यहाँ है, 10 भुज यहाँ है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कि दोनों के विषय में पॉजिटिव बोला जाए या नेगेटिव बोला जाए, दोनों क्या होगा, गलत होगा। सभी विकर्ण 10 भुज कब होता, जब अंदर में विकर्ण ऊपर से 10 भुज होता। तीसरा, कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है। क्या बोला है, कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी जो बहुभुज है वह शंकु नहीं है। तो बहुभुज यहाँ पे आया है और शंकु यहाँ पे आया है। क्या यह सही होगा, बहुभुज शंकु नहीं है। ठीक है,
और जो भी शंकु है उसके विषय में क्या बोला है, घन है। ध्यान रखिएगा, इस रिलेशन को गौर से देखिएगा। शंकु के विषय में क्या बोला है कि जो शंकु है वह घन है, जो शंकु है वह क्या है, वह घन है। तो यहाँ बोला है कि कोई भी बहुभुज जो है वह शंकु नहीं है। तो बहुभुज जो है वह भाग रेखांकित है और रेखांकित भाग घन नहीं है, और शंकु भी घन है। इस वजह से यह तीसरा जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बहुभुज आपका शंकु नहीं है। ठीक है, बहुभुज घन नहीं है और जो भी शंकु है सब घन नहीं है। तो शंकु और घन का के साथ रिलेशन तो आपका सेम जाएगा। तो बहुभुज घन नहीं है मतलब कि वह शंकु भी नहीं होगा। और चौथा देखिए क्या है, कुछ घन कोण है। कुछ घन जो है वह कोण है। तो घन यहाँ पे है, कोण यहाँ पे है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो यह भी क्या होगा, यह भी आपका गलत हो जाएगा। यही चारों का चारों यहाँ पे आपका दे रखा था निष्कर्ष। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। जब इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो देखिए इसमें लिखा हुआ होगा निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। ठीक है, विकल्प सी में क्या है, निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करता है। तो विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम टॉपिक से एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यहाँ से देख लीजिए। चलिए यहाँ क्या बोला है, कुछ उपकरण मशीन है। कुछ उपकरण जो है वह आपका क्या है, मशीन है। ठीक है भाई, कुछ उपकरण जो है वह आपका मशीन है। तो उपकरण का कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन कर दिए, मशीन के साथ। और सभी उपकरण गैजेट है, सभी उपकरण गैजेट है। तो उपकरण तो इस तरफ है, तो जो भी उपकरण है वह क्या है, गैजेट है। तो उपकरण का सभी हिस्सा हम लोग कहाँ रख दिए, गैजेट के अंदर रख दिए। अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। बोला है कोई भी मशीन गैजेट नहीं है, कोई भी मशीन गैजेट नहीं है। तो मशीन तो गैजेट है, मशीन का कुछ भाग तो गैजेट के साथ कॉमन है। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ मशीन गैजेट है। कुछ मशीन जो है वह क्या है, आपका गैजेट है। तो मशीन का कुछ हिस्सा गैजेट के साथ कॉमन है, यानी दूसरा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3। देखिए यह क्वेश्चन आपका सिंपल सा वेन डायग्राम का है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन में आपका बताना है कि शहरी लोग, शिक्षित और मेहनती के बीच का वेन डायग्राम जो है वह कौन सा है। शहरी लोग, शिक्षित और मेहनती। देखिए क्या तीनों अलग अलग होगा, नहीं। देखिए शहरी लोग जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा विकल्प सी होगा। क्यों होगा समझिएगा, जो शहरी लोग होगा उसमें से कुछ लोग शिक्षित होगा, कोई जरूरी नहीं कि सभी शिक्षित हो, कुछ क्या हो सकता है इसमें से शिक्षित होगा। और शहरी लोग में से कुछ मेहनती होगा और कुछ शिक्षित हो सकता है। मतलब यह वाला जो वेन डायग्राम है बिल्कुल परफेक्ट है इन डाटा के लिए। शहरी में से कुछ शिक्षित भी हो सकता है और कुछ मेहनती भी हो सकता है, मेहनती में कुछ शिक्षित भी हो सकता है, शहरी भी हो सकता है, शिक्षित में कुछ शहरी भी हो सकता है और कुछ मेहनती भी हो सकता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह क्वेश्चन आपका यहाँ पे कोडेड इक्वेशन से है और आजकल लगभग हर सेट में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात की जाए। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बोला है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाए कि यह इक्वेशन जो है वह सेटिस्फाई हो जाए, मतलब इसका वैल्यू आपका कितना आ जाए, 42 आ जाए। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान हम लोग को बोर्ड मास का ध्यान रखना होता है। और बोर्ड मास के अनुसार पहले हम लोग किसका क्रिया करते हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, उसके बाद ऑफ का क्रिया करते हैं, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। यहाँ पे आपको ज़्यादातर भाग, गुना, प्लस माइनस इत्यादि चिन्ह ही मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले हम लोग भाग का क्रिया करेंगे, फिर गुना का करेंगे, फिर प्लस का और फिर माइनस का। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि जहाँ भी भाग का चिन्ह है शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे। तो क्या 70 में 35 का भाग जाएगा, हाँ सर 70 में 35 का भाग जाएगा। इसका मतलब कि यह चिन्ह जो है बिल्कुल अपने सही जगह पे है। ठीक है, तो भाग के चिन्ह को हमें नहीं बदलना है। तो जिसके साथ भी भाग है उसको छोड़ के आगे बढ़िए, इसको अभी चेक मत करिए। ऐसा क्वेश्चन पूरी तरह से ऑप्शन बेस्ड होता है, तो चारों ऑप्शन को चेक करने से हमें बचना है। जिस ऑप्शन के सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो भाग का चिन्ह जैसे ही आप बदलिएगा, कोई दूसरा रखिएगा तो यहाँ पर आपका डिवीजन नहीं हो पाएगा। यहाँ डिवीजन हो रहा है तो उसको अपने जगह पर रहने दीजिए, मतलब भाग के चिन्ह को नहीं बदलेंगे। आगे देखिए क्या है, प्लस और माइनस।
हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। विकल्प बी को प्लस और माइनस को आपस में बदलते हैं। तो जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या करना है आपको प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ पे आपको क्या करना है माइनस। अब आप कैलकुलेशन करिए और देखिए कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो सबसे पहले भाग का क्रिया, तो 70 में 35 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाग के बाद गुना, तो 26 गुना 2 कितना होगा 52। यानी यहाँ तक में आपका क्या है वैल्यू 5 और 9 5 14 4 हासिल 1 4 4 8 और 1 9 94, और माइनस कितना है माइनस आपका 52 है। 94 में से 52 माइनस करके देखिए कितना होगा, 4 में से 2 माइनस करिए 2 हो जाएगा, और 9 में से 5 माइनस करिए 4, 42 आ रहा है, मतलब कि RHS के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, विकल्प बी होगा। अगर हम प्लस और माइनस को आपस में बदलते हैं तो यह इक्वेशन क्या होगा आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ हमें क्या करना है ना कि इस आकृति को पूरा करना है। यहाँ पे हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा, यानी फिगर कंप्लीशन का यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस स्थान पर आएगा यह हमें देखना है। आइए एक एक फिगर को हम लोग देख करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस बॉल को गौर से देखिए। यह बॉल पहले फिगर में कहाँ पे है, यहाँ पे है, ऊपर में है। दूसरे में यहाँ पे आ गया, मतलब इसके पोजीशन को देखिए, यहाँ से कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। तो यहाँ से यहाँ आया है, यानी अगले फिगर में यहाँ होगा, अगले फिगर में इस पोजीशन पे होगा। यही तो होगा, पहले यहाँ था अब यहाँ आया, अगले में यहाँ पे। यानी कि जो ऑप्शन होगा उसमें सही ऑप्शन होगा, उसमें यह वाला जो बॉल है वो इस पोजीशन पे होगा। तो इस पोजीशन पे कितने ऑप्शन में है, इस पोजीशन पे आपका विकल्प ए में, बी में और डी में 3 ऑप्शन में है। एक चीज़ तो हम लोग यह देख लिए। दूसरा देखिए, इस बॉल में आधा भाग पेंटेड है और आधा आपका ब्लैंक है। ध्यान रखिएगा, जो ब्लैक वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है दाईं ओर है, इसमें बाईं ओर आ गया, फिर दाईं ओर, तो अगले में क्या होगा, अगले में बाईं ओर हो जाएगा। इस भाग को गौर से देखिए ना, पेंटेड वाला भाग पहले दाईं ओर था, फिर बाईं ओर आया, फिर दाईं ओर है तो बाईं ओर, यानी पेंटेड वाला भाग बाईं ओर। किस ऑप्शन में है, पेंटेड वाला भाग बाईं ओर। इसमें तो पेंटेड वाला भाग बाईं ओर नहीं है। इस दोनों ऑप्शन में जो पेंटेड वाला भाग है वह किस ओर है, बाईं ओर है। तो इसी दोनों में से कोई ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब हम एरो के पोजीशन को देखते हैं। एरो को गौर से देखिए, पहले ऐसे एरो था, अब नीचे आया, फिर इस तरफ, तो अगले में क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर एरो, इस दोनों में से केवल विकल्प बी में है, तो विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। यह क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का है। हमें बताना है कि मिरर अगर इस पोजीशन पे रखा जाए, यहाँ पे अगर मिरर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। एक चीज़ हम लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मिरर में यानी कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, राइट टू लेफ्ट। जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु को हम इस तरीके से रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अपने जगह पर राइट टू लेफ्ट इसको पलट देगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको। राइट टू लेफ्ट होता है, यहाँ पे क्या है, गौर से देखिएगा आप कि यह जो पार्ट है किस तरफ है, बाईं ओर है। तो आंसर वह होगा जिसमें यह दाईं ओर मिलेगा। तो आंसर वह होगा जिसमें यह दाईं ओर मिलेगा। तो इसमें तो बाईं ओर है, इसमें भी बाईं ओर है। देखिए लाइन के दाईं ओर होना चाहिए। तो विकल्प बी और सी में से ही कोई एक हमारा आंसर होगा। अब यहाँ देखिए विकल्प बी में क्या है, बहुत गैप है इस लाइन और इसके बीच में, जबकि इन दोनों के बीच यह दोनों बिल्कुल सटा हुआ है। तो विकल्प बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। मिरर में क्या होता है, किसी भी वस्तु का फिगर राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन उसी को अगर इसी जो यहाँ जो मिरर ए बी पे है अगर नीचे रखेंगे तो ऊपर से नीचे अपने स्थान पे पलटेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। इस आकृति में हमें काउंट करके बताना है कि कुल कितने ट्रायंगल है। त्रिभुज की संख्या को यहाँ पे हम लोगों को गिन के बताना है। देखते रहिएगा, यहाँ जो एक फिगर दिख रहा है ना, इसमें कुल मिला के 2 ट्रायंगल हो जाता है। गौर से देख लीजिए, एक तो ट्रायंगल यह वाला बन गया। ठीक है, यहाँ देखिएगा एक तो ट्रायंगल आपका यह वाला बन गया और एक पूरा, यानी जहाँ भी इस तरीके से है वहाँ पे 2 ट्रायंगल। ठीक है, जहाँ भी इस तरीके से वहाँ 2 ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल यहाँ है, 2 ट्रायंगल यहाँ है, 2 ट्रायंगल यहाँ पे है और 2 ट्रायंगल यहाँ पे। 2 4 6 8। इसके अलावा यह एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल है आपका 9 हो गया और एक इस तरफ से बड़ा वाला यानी 10। तो इस आकृति में कुल मिला के कितना ट्रायंगल हो जाएगा आपका, 10 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रत्येक जो छोटा छोटा ट्रायंगल दे रखा है वहाँ पे आपका 2-2 ट्रायंगल एक साथ बन रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका ओपन डाइस से है।
देखिएगा बोला क्या है, बोला है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस सीट को मोड़ करके एक घन बनाया गया है। हमें बताना है कि इस निर्मित घन में निम्न में से कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पर आएगा। जब हम इसको मोड़ करके एक घन बनाएंगे, एक डाइस बनाएंगे, तो कौन सा नंबर है जो एक दूसरे के विपरीत में आएगा। विपरीत में कौन आता है, ध्यान से समझिएगा। ओपन डाइस के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो जो अल्टरनेट में नंबर आता है ना, वह एक दूसरे के विपरीत में। तो यहाँ से चलिए राइट टू लेफ्ट चलिए, एक के यहाँ देखिए, जब राइट टू लेफ्ट चलिएगा तो एक के अल्टरनेट में कौन है, 2, यानी एक के विपरीत में जो संख्या होगा वह आपका 2 होगा और 2 के विपरीत में 1 होगा। उसी तरीके से जब हम यहाँ से चलेंगे तो 6 के अल्टरनेट में क्या आ रहा है, 5, यानी 6 के अल्टरनेट में क्या है, 5 है, यानी 6 के अपोजिट 5 होगा और 5 के अपोजिट 6 होगा। अब जो बच गया है 2 लेटर वह एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ बचा है 4, यहाँ पे 3, यानी कि 3 और 4 भी एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब 3 के अपोजिट में 4, 4 के अपोजिट में 3। अब ऑप्शन में देखिए कि 1 2 है, 6 5 है या 3 4 है। 3 4 है तो विकल्प बी हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा, यानी इन चारों में से ही हमें चुनना है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इन चारों में से देखिए 4 और 5 तो होगा नहीं एक दूसरे के विपरीत, 1 और 6 भी नहीं होगा, 6 और 3 भी नहीं होगा। इन चारों में से कौन है, 3 और 4। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। चलिए, यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना होता है कि 5 का जो संबंध 100 के साथ है, ठीक है, 6 का वही संबंध किस नंबर के साथ होगा। गौर से समझिएगा, 5 100 से कैसे रिलेटेड है, 5 100 से अगर आप करते हैं 5 का क्यूब और इसमें से माइनस करते हैं 5 का स्क्वायर, क्या 100 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 125 में से 25 माइनस करेंगे 100। उसी प्रकार से 6 से कौन सा नंबर बनेगा, तो आप करिए 6 का क्यूब और माइनस 6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब 216, 216 में से माइनस करिए 36, यानी 180, यही तो होगा। तो विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा, और मोस्ट रिपीटेड ये आपका क्वेश्चन है। आइए इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सीरीज में देखिए जे है, के है, एल है, एम है, एन है, सब आया है। किस तरीके से यह सीरीज आगे बढ़ रहा है गौर से देखिएगा। जे के बाद हम के लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया जे के, आगे फिर से जे के बाद के लेते हैं तो जे के एल, एक सीरीज और कंप्लीट हो गया। अब इसमें के एल है तो के से पहले क्या लेंगे, जे लेंगे, तो जे के एल, और एल के बाद हम लेते हैं एम। जे यहाँ से शुरू है तो यहाँ से नया सीरीज होगा, मतलब इन चारों को भरेंगे। आगे देखिए जे के, इसके बाद क्या लेंगे, एल, तो जे के एल एम एन, ठीक है। चलिए तो हमें भरना क्या पड़ा, सीरीज तो हमारा कंप्लीट हो गया, जे के एल, जे के एल एम, जे के एल एम एन, ठीक है। भरना पड़ा हमें के जे एम, के जे एम एल, यानी विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।